Hey everyone, a very welcome to Social Classes 9 to 12। आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक में से आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आए हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखना है। आई होप पूरे बुक में आपको जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपके क्लास 12 के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए। एंड जो क्लास 12 एंड CUET देना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, फ्री में आपको आंसर मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। देखिए, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग से हम MCQ की पर्सपेक्टिव से देखें तो जवाहरलाल नेहरू का जो स्पीच था ट्रीज टू डेस्टिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने 14 एंड 15 अगस्त के रात को दिया था इंडिपेंडेंस के वक्त। सो ये याद कर लेना, आपके जो MCQ की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत का 2 गोल था। इंडिया हैड ए 2 गोल, मतलब इंडिया ने ऐसा सोचा था कि 2 काम हमको जब इंडिपेंडेंस मिलेगा हम ये 2 काम करेंगे। एक है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी लाएंगे, दूसरा चीज़ हमारे देश के हर बंदे को इक्वलिटी देंगे। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आपका ब्रॉड क्वेश्चन लाइक 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 चैलेंजेस। देखिए, इससे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब भारत को इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा 3 चैलेंज सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा, ये 3 चैलेंज आपको डायरेक्टली पूछ सकता है। और ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 मार्क्स के लिए लाइक कोई एक चैलेंज लिख दो, 4 मार्क्स के लिए कोई 2 चैलेंज लिख दो। और 6 मार्क्स के लिए ऐसा पूछ सकता है कि आपको तीनों चैलेंज आप लिखो, इंडिया ने कौन सा चैलेंज फेस किया उसके इंडिपेंडेंस के बाद। सो ये टॉपिक आपका 5 स्टार वाला हो जाता है, एकदम 5 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लाइक MCQ में जो 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी क्या था? 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एंड MCQ में पूछ सकता है कि 2 नेशन थ्योरी किसने दिया, कब दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फॉर द ब्रॉड क्वेश्चन लाइक फॉर 6 मार्क्स यहाँ से पूछ सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है, दैट मीन्स इंडिया का जो पार्टीशन हुआ ना, आपको पता ही होगा, जो भारत है, भारत का पार्टीशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। भारत एंड पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। सो ये कैसे हुआ था? ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार टॉपिक है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। सो इसको आपको पॉइंट्स में लिखना है, टोटल 6 पॉइंट्स से 7 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। सो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन। ये भी आपका 5 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि देखो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या है। लाइक पार्टीशन तो हो गया, पार्टीशन होने के बाद इंडिया को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। हमारे देश के जो लोग हैं, जैसे कि उन लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा, एक जगह से दूसरे जगह चला गया, हज़ारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों का रेप हुआ, बहुत सारे लोगों का किलिंग्स हुआ। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो चीज़ें हैं जो लोगों को फेस करना पड़ा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इट्स पार्टीशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। और 2 मार्क्स के लिए भी कभी कभी सोचो ऐसे पूछ लेगा, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, लाइक दैट, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट से एक लाइक 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है और MCQ में पूछ सकता है कि पैरामाउंटी से क्या होता है।
और सुइजनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन क्या होता है ये चीज़, ठीक है, ये पूछ सकता है। ओके, और ऐसा पूछ सकता है जो ये प्रिंसली स्टेट वाला इशू था, ठीक है, जैसे कि 4 मार्क्स में फॉर एग्जांपल पूछ सकता है कि प्रिंसली स्टेट वाला इशू था, ये प्रिंसली स्टेट वाला इशू क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम था उनके साथ। ये 2 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बट पहले वाले टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे मैंने बोला 3 जो प्रॉब्लम थे, क्या 3 चैलेंजेस, ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, पार्टीशन कैसे हुआ, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट ये जो टॉपिक है इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे देश में कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ऑल एंड क्या प्रॉब्लम। उसके बाद आप ये मैप देख लो, जैसे कि ये मैप है हमारे इंडिया को डिवाइड होने से पहले, दैट मीन्स इंडिया जब टूट गया बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उससे पहले जो हमारा मैप कैसे था। देखो, ये जो येलो पार्ट है वो दर्शाता है जो हमारा जो ब्रिटिश क्राउन था, मतलब जो ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश जहाँ पे डायरेक्टली रूल करता था। एंड ये जो ब्लू पार्ट है वो दर्शाता है जहाँ पे लाइक राजा रूल करते थे। ओके, जिस रीजन पे राजा रूल कर रहे थे, इसको ब्लू पोर्शन से दिखाया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप 4 स्टार लगा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार का जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट का जो इशू है, इसको लेके सरकार का क्या अप्रोच था, सरकार क्या चाहता था प्रिंसली स्टेट के इशू लेके, कैसे उन्होंने सॉल्व किया, ऑल एंड ऑल। इसमें आपको 4-5 पॉइंट में आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे एमसीक्यू आ सकता है, लाइक कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और कौन से रीजन में कितने प्रिंसली स्टेट थे। ओके, जो आपका ये चीज़ है ये बहुत उसके बाद लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है। ओके, और ये जो चीज़ें है ये बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक 4 मार्क्स के में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको 4 स्टार लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हैदराबाद एंड मणिपुर। ओके, 2 चीज़ें, हैदराबाद एंड मणिपुर इंडिया के साथ कैसे जुड़ा, ओके, उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है, आपके सामने भी पूछ सकता है कि हाउ द हैदराबाद एंड मणिपुर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ऐसा भी पूछ सकता है जो हमारे देश के फर्स्ट जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कैसा रोल प्ले किया, हाउ Sardar Vallabhbhai Patel played an important role for the integration of the Hyderabad, okay, for the integration of the Manipur in the India। okay, भारत में उन्होंने इनको जोड़ने के लिए कैसा कैसा स्टेप लिया, क्या क्या किया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का इंटीग्रेशन एंड मणिपुर का इंटीग्रेशन भी सो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, हैदराबाद एंड मणिपुर वाले इशू को कैसे उन्होंने हमारे देश में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है, ओके, इसको आप 3 स्टार दे सकते हो। इससे ज़्यादातर उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे, ठीक है, स्टेट्स ने कैसे उसका लाइक स्टेट क्रिएशन हुआ, लाइक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कैसे हुआ। ओके, साउथ इंडिया में जो इशू हुआ था, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओके, पहले जो मद्रास प्रोविडेंसी था वो बाद में टूट के आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हो गया। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, किन्होंने किया था, लाइक पोटी श्रीरामल्लू जिन्होंने आंदोलन किया था। ओके, सो ऑल एंड ऑल ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। देखिए, ये आपका एक मैप है, जिस मैप में आपको दिख रहा होगा जो इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद जो उसका एक मैप था छोटा सा, ओके, जिसमें आपका 14 स्टेट्स, ओके, एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज जो आपको दर्शाया गया है, ओके, जो आपको दिखने को मिल रहा होगा। ओके, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज आपके थे उस वक्त, ठीक है, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने निकाला था। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का रिपोर्ट क्या था, उन्होंने क्या बोला था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इसको आप 3 स्टार लगा सकते हो, ये जो टॉपिक है, ठीक है, इससे भी आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड एटलीस्ट आपका जो लास्ट थिंग है, ओके, जो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट कब क्रिएट हुआ। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ले लो, जो गुजरात और महाराष्ट्र है, ओके, वो 1960s में क्रिएट हुआ। ओके, जैसे कि पंजाब है, ओके, वो 1966 में क्रिएट हुआ, पंजाब, हरियाणा जो ये स्टेट्स है। सो ये देखो, ये चीज़ें भी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। सो आप देख सकते हो। सो हमने डिस्कस किया इस चैप्टर से कितने कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्यों बैठे हो, सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैप्टर 2 द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से जस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। सो इस चैप्टर से हमें 6 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो देखिए, द एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस से पहला टॉपिक तो आपका हो गया चैलेंजेस ऑफ द बिल्डिंग डेमोक्रेसी। मतलब हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि पहले चैप्टर में हमने बोला 3 चैलेंजेस, ओके, उसमें जो सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी बनाना। डेमोक्रेसी बनाने के लिए कौन से चैलेंज आए, कुछ बेसिक थिंग्स है, ओके,
जो आपको इस फर्स्ट लाइक इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको पढ़ना है कुछ एमसीक्यू के लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, लाइक हमारे देश में कितने लाइक कैसे वोट हुआ, कैसे सिस्टम हुआ, इलेक्शन कमीशंस कैसे सेट हुआ। ओके देखिए, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ओके, स्टेट में कितने एमएलएज बने। ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 1 मार्क्स का एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है एंड 4 मार्क्स का भी डायरेक्टली यहाँ से पूछ। सेकेंड आपका टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। जैसे कि आपको पता है ओके, कांग्रेस जो पार्टी है वो फर्स्ट 3 जो जनरल इलेक्शन 1951 में जो हुआ, देन 1956 एंड 1961 में, तीनों में कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा है। इसका जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी ऐसे बॉक्स में पार्टीज़ के बारे में दिया हुआ है ना, लाइक सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, ऐसे भी जितने बॉक्स में है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसमें से भी लाइक कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपके चैप्टर 2 में से तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इतने ही है, बट बाकी आपको क्या करना है, कुछ स्किप नहीं करना, ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि आपका लाइक 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है। एंड एमसीक्यू टाइप के लिए सब कुछ पढ़ना है, ओके। जितने भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के सारे को पढ़ना, ओके। कुछ स्किप मत करना, सबको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बट हमने जो डिस्कस किया वो कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी देना उस पर, ओके। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि लाइक एमसीक्यू आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली आंसर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपका जो ये चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। इस चैप्टर आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब ये एमसीक्यू 2 पूछ सकता है और 2 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इस चैप्टर में से तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम पे जो हम पढ़ेंगे, ओके, देखेंगे। बट उससे पहले इस चैप्टर को क्या करना है, इस चैप्टर को आपको लाइक ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मतलब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के लिए मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेस्ट कर रहा हूँ, नो। क्योंकि चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स आ रहे हैं, सो आप ऐसा कर सकते हो, बाकी जो चैप्टर्स है वो आप पहले कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस अभी भी बाकी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनका कंप्लीट हो गया है उनका ये चैप्टर भी आप आपकी रिविजन में अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। बट हम अभी डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपका पहला तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट क्या है ये चीज़, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट का आइडियोलॉजी क्या है, लेफ्ट का आइडियोलॉजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ओके। सेकंड थिंग आपका है द आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। जो हमारा देश था, ओके, उसने इंडिपेंडेंस के बाद जो उसका चीज़ था कि हम पूरे देश में एक साथ डेवलपमेंट करेंगे, सबको इक्वलिटी ट्रीट करेंगे, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़, इसको कॉन्सेप्ट को जस्ट समझ लेना है, ठीक। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर इज़ प्लानिंग, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि प्लानिंग, इसमें आप 3 स्टार लगा सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लानिंग में हमारे देश में क्या क्या था। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्लानिंग आता है आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। देखिए, पहला तो हो गया आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 1956 तक चला। इसमें से किसने दिया, इसका क्या प्रोग्रेसिव था, इसका क्या फीचर्स था, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में कि क्या आपका इसका फीचर्स था, क्या इसमें बोला है, ऑल एंड ऑल ये जो चीज़ है। एंड सेकंड थिंग आपका है जो सेकंड 5 ईयर प्लान, ओके, इसको किसने आइडिया दिया था, लाइक पीसी महालनोबिस इसका आइडिया दिया था। इसका क्या फीचर्स था, ये कि इसके लिए हमारे देश में क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुए, जस्ट यही चीज़ इस चैप्टर, बस चैप्टर ख़त्म, यही, ओके। नेक्स्ट, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो हमको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बोलूँगा इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अदर टॉपिक्स को भी आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऐसा कर सकता है कि 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा भी कर सकता है कि 4 मार्क्स का 1 पूछ लिया और 1 मार्क्स के 2 पूछ लिए, ऐसा भी कर सकता है सीबीएसई की 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी लाइक शैतानी नहीं करना है कि थोड़ा छोड़ देते, ओके। बहुत अच्छे से पढ़ो, कुछ भी स्किप मत करो, ओके। सो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ।
पहला आपका 3 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देखिए भारत ने क्या किया, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट शुरू किया था, मतलब हमने द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट किया था। देखिए क्यों, क्योंकि वर्ल्ड 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक था जो रशियन ब्लॉक, दूसरा था आपका जो यूएसए का ब्लॉक, ठीक है। सो उसमें हमने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट, मतलब हमने इधर भी ज्वाइन नहीं किया उधर भी ज्वाइन नहीं किया। सो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, भारत ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो बड़ा क्वेश्चन लाइक 2 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स में नहीं बट 2 मार्क्स में एंड 4 मार्क्स में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 2 मार्क्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे रेस्पेक्टिव जवाहरलाल नेहरू जी, ओके, जवाहरलाल नेहरू जो थे, ओके, उनका जो फॉरेन पॉलिसी क्या था, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी क्या दिया था अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, भारत का फॉरेन पॉलिसी कैसा होना चाहिए था। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई देता ही, हमेशा मतलब 2 साल 3 साल 4 साल बाद ऐसा पूछता है, ओके, प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स एंड एफ्रो एशियन यूनिटी, ये टॉपिक भी आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 5 स्टार लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, ठीक है। जैसे कि चाइना के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहा, ओके, भारत के इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे देश के इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद चाइना के साथ हमारा कैसे कितना अच्छा रिलेशन रहा, ओके, जैसे कि पंचशील एग्रीमेंट का साइनिंग हो गया, अच्छा था। उसके बाद 1962 में हमारे इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और चाइना के बीच में वार हो गया, ओके, वार क्यों हुआ, ओके, वार होने का रीज़न था तिब्बत इशू, ओके, दलाई लामा को इंडिया ने एजाइलम दे दिया था, जिसकी वजह से हमारे देश में वार हो गया, ओके। हमारे देश का जो ये कश्मीर वाला जो ये रीजन है, अरुणाचल वाला जो ये रीजन है, यहाँ पर चाइना ने हमला कर दिया, इस यहाँ पर रीजन ने उन्होंने कब्जा कर लिया था। बट बाद में क्या होता है, बाद में अरुणाचल हमको वापस मिल जाता है। बट ये जो चाइना इस अक्साई चीन रीजन, जो भारत का कश्मीर का पार्ट है, इस रीजन पे कब्जा कर लेता है। सो ऑल एंड ऑल इस पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई, ठीक है। जो ये क्या था इशू 1962 वाला, 1962 में, ओके, जो इंडिया और चाइना का जो झड़प हो गया था, इंडिया और चाइना का झड़प क्यों हुआ था, ओके, जो द इन्वेशन ऑफ चाइना इन 1962, ओके, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है 6 मार्क्स का, जो चाइना इंडिया में घुस गया था 1962 में, ओके, और इंडिया चाइना का कैसा रिलेशन था, ओके, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो चाइना विजिट किया, चाइना के प्रेसिडेंट ने जो इंडिया विजिट किया, ऑल एंड ऑल ये दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। 6 मार्क्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स 4 मार्क्स का कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। सो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया, क्वेश्चन भी ऐसे ही चलते हैं आपको। नेक्स्ट है आपका पीस एंड वार्स विद पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान भी हमारे एक नाइबरिंग कंट्री है, जो अपना बॉर्डर कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब के साथ शेयर करता है, ठीक है। सो पाकिस्तान के साथ भी हमारा उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा इंडिपेंडेंस के बाद से। उसने हमारे देश पर 5-6 बार अटैक करने का कोशिश किया, बट इट इज़ वेरी सैड टू से पाकिस्तान के लिए हमारा देश हमेशा जीत गया, एंड इट इज़ वेरी प्राउड फॉर अस। हमारे देश के लिए ये बहुत ही प्राउड वाली चीज़ है कि हमारा देश हमेशा पाकिस्तान से युद्ध में जीतता रहा है, ओके, और पाकिस्तान हमेशा हारता रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत में घुसने का कोशिश करता है। जो ये चीज़ है ना, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कैसा रिलेशन रहा, ओके। इस पर आप इशू लिख सकते हो, 1947 में उनका जो हमला हुआ था, ओके, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में, 1999, 2019 में जितने भी इशूज़ हुए थे वो आपको अच्छे से पढ़ लेने। सो 6 मार्क्स के लिए ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट आर द रिलेशन विद द इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके, एंड पाकिस्तान के साथ हमारा कितना कितना वार हुआ था, ठीक है। एंड देखो दूसरा आपका जो पाकिस्तान के साथ ही एक वार हुआ था, जो बांग्लादेश वार के नाम से फेमस है, जो 1971 में हुआ था। इसमें आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश वार में क्या हुआ था एक्चुअली, क्या उसका इशू था, क्या उसका प्रॉब्लम था, ठीक है, ये पूछ सकता है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके, वो है आपका, जैसे कि आप कह सकते हो, ओके, द न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलिसी जो था भारत का, ये 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता ही है, ओके, 3-4 साल बाद हमेशा पूछता ही है, ओके, ये सीबीएसई का एकदम कॉमन हो गया है कि भारत का न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ये आप लिखो। 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि डिस्कस द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, ओके, और व्हाट आर द न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया एडॉप्टेड बाय आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, ऐसे करके क्वेश्चन आपको सीबीएसई पूछ सकता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, ठीक है। एंड दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके। इस चैप्टर में तो यही जो हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
सो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको पूछ सकते हो। सो चलिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। देखिए, इस चैप्टर में आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है और एमसीक्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के। पहला तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कुछ चीज़ें ऐसे है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का समझना है। ओके, सो पहला थिंग्स यहाँ पे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक जवाहरलाल नेहरू कब उनका देहांत हो गया था, ठीक है, एंड नेक्स्ट पीएम कौन बने थे। ओके, एंड जैसे कि फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, ओके, लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, जो लाल बहादुर शास्त्री है उनका प्राइम मिनिस्टर बनने में क्या क्या प्रॉब्लम आए। ओके, एंड उनका टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ये 3 स्टार मार्क लगा लो कि लाल बहादुर शास्त्री का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे कैसा कैसा गया, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या उनके टाइम पीरियड में उनको झेलना पड़ा, एंड उनका टाइम पीरियड कैसे ख़त्म हुआ। जैसे कि उनका मौत हो गया था। ओके, इन द प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान जो देश है वहाँ पे उनका डेथ हो गया था। ठीक है, सो वो कैसे हुआ। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। ओके, जो टाइम पीरियड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे चेंज हुआ, ऐसे पूछ सकते हैं कि कैसे जो पीरियड है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, शास्त्री टू इंदिरा, ओके, इंदिरा गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी, क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है भारतीय पॉलिटिक्स में। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है वो होता है 4th जनरल इलेक्शन ऑफ 1967। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं। ठीक है, कि जो 4th जनरल इलेक्शन हुआ था 1967 में, उसका क्या कंटेक्स्ट रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ था। ओके, इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ओके, किन्होंने इन लोगों को इनको सपोर्ट किया था। ओके, एंड इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया देश में, लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, ये कौन से स्टेप्स लिया इन्होंने, क्या क्या चेंज किया इन्होंने, ऑल एंड ऑल जो चीज़ें हैं, ये थिंग क्या था। ओके, एंड इसके अंदर ही आता है नॉन कांग्रेस। ओके, कांग्रेस के बाहर कौन कौन लोग थे, कौन लोग कांग्रेस को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, कौन लोग अदर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, एंड नॉन कांग्रेसिज्म का जो आइडियोलॉजी है। ओके, जो ये चीज़ है, ये चीज़ क्या होता है। ओके, जैसे कि 2 नंबर का 4 नंबर के लिए आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ठीक है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे तो कोई डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं बोल सकते, प्रीवियस ईयर्स में भी घुमा फिरा के बहुत सारे अंदर से क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा चीज़ का समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद इलेक्टोरल वर्डिक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मैप है। ओके, कांग्रेस कौन से स्टेट में अपने इलेक्शन हार गए, कौन से स्टेट में जीत गया। ठीक है, एक मैप है। ओके, उसके बाद जैसे कि कोलिशन हो गया, कोलिशन पॉलिटिक्स क्या था, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसमें 5 स्टार लगा लो। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि भारत में कोलिशन पॉलिटिक्स जो 1970s के एंड में शुरू हुआ था वो क्या हुआ था। जैसे कि एसवीडी हो गया, फुल फॉर्म पूछ लिया। ओके, उसके साथ कौन सा पार्टी कोलिशन में था। ये चीज़ें आपके एमसीक्यू 2 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन क्या होता है, लाइक एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाना। ओके, एंड इस पार्टी का एमएलए दूसरे पार्टी में जाके फिर से एमएलए बन जाता है। ओके, विदाउट इलेक्शन, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। बाद में ये डिफेक्शन खत्म हो गया भारत में, तो ये चीज़। ओके, आयाराम गयाराम वाला केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन स्प्लिट विद इन द कांग्रेस। ओके, जैसे कि स्प्लिट होता है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी टूट जाता है। जैसे कि आज आप जो कांग्रेस पार्टी देखते हैं ना, वो पुराना जिस कांग्रेस पार्टी ने हमको इंडिपेंडेंस दिलाया वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। ओके, कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था पुराना कांग्रेस, ओके, जिसका सिंबल था 2 जो बैल होते हैं ना, जो बैल होते हैं वो सिंबल था। और आज का कांग्रेस का सिंबल है हाथ वाला सिंबल। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। आज का जो कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी का कांग्रेस होता है, पुराना जो कांग्रेस होता है वो नेहरू का कांग्रेस होता है। ठीक है, दोनों कांग्रेस में कैसे डिवाइड हुआ। ओके, इसमें 5 स्टार लगा लो। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि डिस्कस द स्प्लिट विद इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में कैसे 1967 में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस कैसे 1967 में टूट गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट आता है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है 1969 में। ये चीज़ें कांग्रेस को तोड़ने के लिए और एक नया कांग्रेस बनाने के लिए, लाइक इंदिरा गांधी का जो नया कांग्रेस बनता है उसमें इसका क्या रोल रहता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ 1969 भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट पर्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 1971 का इलेक्शन
जो होता है आपका फिफ्थ जो जनरल इलेक्शन होता है, फिफ्थ जनरल इलेक्शन 1971 का इलेक्शन, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहता है, कैसे ये होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ता है, एंड एज ए रिजल्ट क्या निकलता है, जैसे कि कांग्रेस को एक भारी जीत मिलती है। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1971 में कांग्रेस को क्यों जीत मिलता है, जैसे कि हो गया कांग्रेस का एक 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, इसमें कांग्रेस को स्पेशली इंदिरा गांधी को एक ह्यूज सपोर्ट मिला था। इंदिरा गांधी मतलब जैसे कि कहे तो पूरे पॉलिटिक्स में इंदिरा इंदिरा छाई हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी बहुत फेमस हो गई थी उस वक्त। और देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में इंदिरा गांधी दिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर से जो हमने डिस्कस किया था। बस इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक से यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके बुक में जितने भी कार्टून्स हैं आप उन कार्टून्स को भी अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि कार्टून से भी आपके बोर्ड्स एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले ये चैप्टर मेनली आपका जो 1975 का इमरजेंसी होता है ना, 1975 का इमरजेंसी को बेस्ड करके पूरा चैप्टर है, ओके। सो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी। इमरजेंसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक इमरजेंसी क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल एंड ऑल। सो चलिए चैप्टर का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी बोल देता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। सो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गुजरात एंड जो बिहार में मूवमेंट चल रहे थे, गुजरात एंड बिहार में क्यों मूवमेंट चल रहे थे, इसका इमरजेंसी से क्या लेन देन, ओके, गुजरात और बिहार में क्या हुआ था, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होता है जहाँ पे जिस पे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। देन रेलवे स्ट्राइक्स ऑफ 1974, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के परस्पेक्टिव से। देन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, ओके, जो जुडिशरी के साथ जो सरकार, दैट मीन्स सरकार का जो जुडिशरी के साथ, दैट मीन्स लॉ जो होता है ना, पार्लियामेंट वर्सेस कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट के अंदर क्या झगड़ा हुआ था, क्यों हुआ था, ऑल एंड ऑल, इन चीज़ों पर आपका 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इमरजेंसी ऑफ 1975, क्यों 1975 में इमरजेंसी हुआ। और एक टॉपिक वाइज भी पूछ सकता है कि जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है उसके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या था, ऑल एंड ऑल, ठीक है। अब सेकंड थिंग है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, एंड इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद इमरजेंसी 2 साल चला, आपको पता है जो इमरजेंसी है वो 2 साल चला। 2 सालों तक क्या हुआ पूरे देश में, 2 सालों तक देश का कंडीशन क्या था, देश में क्या चल रहा था, ओके। जैसे कि न्यूज़पेपर बैन हो गया था, लोग आंदोलन नहीं कर सकते थे, ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर थे सबको जेल के अंदर भर दिया था। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक हो गया आपका इमरजेंसी क्यों हुआ, एक हो गया कि इमरजेंसी के अंदर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट, एज ए कंसिक्वेंस उसके बाद क्या हुआ, देन इमरजेंसी जब खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे देश में। यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से, ठीक है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी से हमको क्या सीखने को मिलता है, जैसे कि ये इमरजेंसी हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक चीज़ था, ठीक है। सो फ्रॉम दिस चैप्टर यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब ये है हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर आपके इस बुक का, ओके, जो चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, मतलब इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर लेना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियरिफाई कर लेना है सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जितने भी हैं। सो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कश्मीर इशू को लेकर। जो जम्मू कश्मीर है ना, भारत का एक स्टेट जो नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है, एकदम नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में क्या इशू था, जम्मू कश्मीर क्यों टूट गया, जम्मू कश्मीर का एकदम बेसिक से लेकर, दैट मीन्स 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर का क्या प्रॉब्लम था, इसमें कुछ भी एमसीक्यू पूछ सकता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 मार्क्स का पूछ सकता है, 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। जम्मू कश्मीर के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पंजाब, ओके। पंजाब में क्या होता है, पंजाब में भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट हो गया, ऐसे करके पंजाब का भी कुछ इशू है, ठीक है। ये पंजाब वाला टॉपिक भी आप 5 स्टार लगा लो। पंजाब वाले टॉपिक में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एमसीक्यू कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। इस टॉपिक के अंदर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, सब पार्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रिपरेशन करना है, जिसकी मदद से आप लिख सको। ऐसे पूछ सकते हैं कि पंजाब का क्या इशू था, पंजाब के भारत के साथ क्या इशू था, खालिस्तान मूवमेंट के बारे में लिखो, कुछ भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। सो वो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या प्रॉब्लम था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा माइग्रेशन का प्रॉब्लम था। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एंड अदर इश्यूज़ लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्शनिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, सो एंड कुछ स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो एक ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे, वो अपना इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों सेक्शनिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्यों ऑटोनॉमी डिमांड हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से स्टेट अपना खुद का एक खुद का देश बनाना चाहते थे, मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर, कुछ स्टेट्स जो आउटसाइडर के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे, जैसे कि आसाम में बहुत बांग्लादेशी घुस रहे थे। सो ये जो प्रॉब्लम्स है इस पर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के बेसिस पे भी बन सकते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अकोमोडेशन एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या स्टेप हुआ, क्या क्या देश को एक अखंड देश बनाने के लिए, हमारे देश को एक साथ रखने के लिए, ठीक है, देश कभी ना टूटना जाए, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया, कैसे कैसे हमारी सरकार ने जो गवर्नमेंट थे 1947 से लेकर आज तक कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया। ठीक है, सो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सो अभी हम आपके बुक के एकदम लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं, जो आपका एकदम लास्ट चैप्टर है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है आपके बोर्ड्स 2024 के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड्स में टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस चैप्टर से आपका 2, 4, 6 कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का तो पहले पूरा चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात, आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि देश को 1989 का जो टाइम पीरियड है, 1989 के टाइम पीरियड में देश को क्या क्या प्रॉब्लम आया था, देश ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि 5 प्रॉब्लम्स फेस बाई इंडिया एट द टाइम ऑफ 1989। ठीक है, सो ये तो अपना का पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके, दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो होता है एरा ऑफ कॉलिशंस। ओके, भारत में जो कॉलिशन पॉलिटिक्स शुरू 1989 में क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे कॉलिशन पॉलिटिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद भारत में जो ओबीसी को लेके जो चला था, जो भारत में ओबीसी को लेके जो प्रॉब्लम चला था, उनका रिजर्वेशन ऑल एंड ऑल, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं मंडल कमीशन को लेके, मंडल इम्प्लीमेंटेशन को लेके। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू फॉलो। पॉलिटिकल फेलआउट्स, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। क्या था पॉलिटिकल फेलआउट्स, कैसे लाइक जैसे कि कम्युनिटीज़ का जो पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीएसपी क्रिएट हो रहा था। उसके बाद जो कम्युनिज्म था, वो कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का कैसे गुहार उठा हमारे देश में। बेसिक कंसेप्ट पहले तो सबका क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको लाइक क्वेश्चंस मैंने जो बोला है वो भी अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लिख पाओगे। ठीक है, अयोध्या डिस्प्यूट हो गया, जो भी एक बहुत बड़ा इशू था उस पीरियड का। ठीक है, देन अयोध्या का डेमोलिशन एंड आफ्टर, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अयोध्या डिस्प्यूट क्यों हुआ, इसके पीछे किसका हाथ था, कौन से स्टेट में था, क्या इशू था। ओके, एमसीक्यूज में भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एमर्जेंस ऑफ द न्यू कॉन्सिक्वेंसेस, एज ए न्यू कॉन्सिक्वेंसेस क्या एमर्ज हुआ, जैसे कि देखा हमने इस पीरियड के बाद 1989 के बाद जो बीजेपी का जो पावर है, बीजेपी का पावर सेंट्रल में बढ़ जाता है एंड कांग्रेस का पावर सेंट्रल में घट जाता है। सो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल एंड ऑल जो थिंग्स है वो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2004 का इलेक्शन आप पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ग्रोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ऑल एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेस था इस पीरियड का। ओके, सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंटली 2004 के बाद 2009, 2019, 2014 इस वक्त के जो इलेक्शन के जो चीज़ें हैं वो भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है वाइल स्टडिंग, सो आप हमको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, अगर आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बेस्ट क्वालिटी सपोर्ट मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।